दिल्ली का खानपुर वार्ड नंबर 167 और यहां से सामने आया है अवैध वसूली का एक गंभीर मामला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी जूनियर इंजीनियर की शय पर खुलेआम पैसों की वसूली कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि संजय और रवि नाम के दो लोग खुद को बिल्डिंग डिपार्टमेंट का बेलदार बताकर इलाके में घूमते हैं और मकान निर्माण कराने वालों से जबरन पैसों की मांग करते हैं। जो लोग पैसे देने से मना करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उनका मकान गिरा दिया जाता है। बिना पैसे दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। धमकियाँ देते ही बिल्डिंग गिरवा देंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे रैकेट में एमसीडी के जूनियर इंजीनियर की सीधी मिलीभगत है। शिकायतें देने के बावजूद ना तो एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया है। जब इसी जेई का नाम एक और इलाके वसंत कुंज वार्ड में शकुंतला फार्म से भी सामने आया है। यहाँ भी जूनियर इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह खानपुर में वसूली की जा रही है, ठीक उसी तरीके से शकुंतला फार्म में भी अवैध निर्माण और वसूली दोनों चल रहे हैं। यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है और जेई की नज़र के सामने सब कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग पास करवाने से लेकर निर्माण रोकने तक हर कदम पर रिश्वत का रेट काटता है। लोगों का आरोप है कि जब तक पैसे नहीं दिए जाते तब तक कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती। खानपुर से लेकर वसंत कुंज तक एक ही जेई के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जिसका नाम लक्की है, वो मलेरिया डिपार्टमेंट में है। उसका भी काम सेम यही है, ठीक है। उसमें भी जेई मिला हुआ है, जेई की साठगांठ से वो काम कर रहा है। बैठता है नहीं, वो इधर उधर जाता है, वही करता रहता है उसके नाम पे। जिसका नाम लक्की है, वो मलेरिया डिपार्टमेंट में है। उसका भी काम सेम यही है, ठीक है। उसमें भी जेई मिला हुआ है, जेई की साठगांठ से वो काम कर रहा है। बैठता है नहीं, वो इधर उधर जाता है, वही करता रहता है उसके नाम पे। जिसका नाम लक्की। वसीम, ये मामला तो बड़ा गंभीर है। वसूली की जा रही है, बिल्डिंग जो निर्माण करा रहे हैं लोग वो तो पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये अवैध वसूली का जो धंधा जो कहे या ये कहे गिरोह है जो लगातार सक्रिय है, और एमसीडी डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एक काम होता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का ये काम है कि बिल्डिंग किस तरीके से बन रही है उसकी जांच की जाए, क्या नक्शा पास है या नहीं। लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ही जूनियर इंजीनियर इन अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं कि अगर जो विपदा आती है और जो बिल्डिंगें गिर रही हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से लगातार बिल्डिंग भी गिर रही हैं और लोगों की जान माल का नुकसान भी होगा। वसीम, जेई के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या जो आला अधिकारी हैं वो सो रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें सूत्रों से पता लगा है जेई के खिलाफ जो मौजूदा डीसी हैं उन्होंने काफी एक्शन भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाव के कारण वो एक्शन वापस हुआ। सुनने में आया था कि मौजूदा जो जेई है उनको वसंत कुंज वार्ड से सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी अपने पद पर बने हुए। ये तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारियों को ये सोचना होगा, समझना होगा कि अगर इस तरीके से जो जूनियर इंजीनियर अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो उन पर विभागीय जांच बिठाई जाए, उन पर एंटी करप्शन का छापा लगाया जाए, उन पर विजिलेंस बिठाई जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो जेई इस तरीके से अवैध गतिविधियां करते हैं और बच जाते हैं। और ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं जिनका जो बैकग्राउंड भी इस तरीके का होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी कर्मचारी होने के बावजूद ये लोग दूसरे वार्डों में जा जाके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। वसीम, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप ग्राउंड पर थे तो आपने किसी आला अधिकारी से बातचीत करी, उनका क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? जी बिल्कुल, मैंने मौजूदा हमने इस मामले की जब जांच पड़ताल की और हमने मुलाकात की, जो मौजूदा एक्शन है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे हमने मुलाकात की और उनको इस मामले के बारे में बताया। तो उनका यही कहना था कि अगर इस तरीके के कोई भी लोग अगर इलाके में घूमते हुए आपको नजर आए तो आप उसको तुरंत पुलिस के खिलाफ एफआईआर, पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए बोले और उनकी कंप्लेंट करें। लेकिन हमने बताया सर वो आपके ही विभाग के कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी गेट नंबर 1 पर है और वो वहां ना रुककर, गेट नंबर 1 सैनिक फार्म पे उनकी चौकीदार की ड्यूटी है, लेकिन वो वहां ना रुक के वो
दूसरे वार्डों में जाते हैं और ऐसे वसूली करते हैं। तो उनका कहना था कि बिल्कुल हम इस पर संज्ञान लेंगे और इसकी पूरी ईमानदारी से जांच करेंगे। वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें, ये गंभीर मामला सामने आया है जहां जेई, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेई हैं, वो जो मकान बनाते हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं, धमकाते हैं, और अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते तो उनके मकान तक गिरा दिए जाते हैं। ये गंभीर मामला आया है और हमारे संवाददाता ग्राउंड पर थे, उन्होंने तमाम जांच पड़ताल करी और उनको आश्वासन दिया गया है कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनता परेशान है, जनता अपने मकान बनाने से डर रही है, क्योंकि इस जेई का जो है जबरन वसूली का जो एक धंधा है वो यहीं नहीं है, वसंत कुंज में भी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। एमसीडी डिपार्टमेंट में हो रहे इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है एक वकील ने। आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार की जो बात है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, और अब जो ताजा मामला है वो ग्रीन पार्क जोन का है, जहां पर वसंत कुंज में अवैध निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं। वहीं यही जो मौजूदा जेई वसंत कुंज के हैं और वही जेई खानपुर वार्ड में जाकर लोगों को वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनसे परेशान हैं, और ये ही वार्ड 164 में भी इस तरीके के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा मामला एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अब देखना होगा इस तरीके से जो मौजूदा कमिश्नर हैं, एलजी हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और इस मामले पर क्या आगे कानूनी कार्रवाई करते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। एमसीडी डिपार्टमेंट में हो रहे इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है एक वकील ने। आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार की जो बात है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, और अब जो ताजा मामला है वो ग्रीन पार्क जोन का है, जहां पर वसंत कुंज में अवैध निर्माण के नाम